सो गाइस, यूके की यूनिवर्सिटीज़ के एंड से डेडलाइन को लेकर के अपडेट आ गई। हमने ऑलरेडी कमिट किया था कि डेडलाइंस की जैसी अपडेट आएगी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। कुछ वार्निंग है जो आपको बताने वाले हैं। क्या आपके पास में ये लास्ट चांस है सितंबर 25 इनटेक का, तो वो भी इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। जो डेडलाइंस हैं और फाइनल वार्निंग है सितंबर 25 इनटेक के लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए लास्ट चांस हो सकता है अप्लाई करने का, और अपने जो भी पेंडिंग स्टेप्स हैं यूके की यूनिवर्सिटीज़ को फुलफिल करने के, उनके लिए भी लास्ट चांस हो सकता है। अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो उसके रिजल्ट में आपको एडमिशन डेफरमेंट देखने को मिल सकता है या फिर रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। जो अर्जेंट डेट्स आई हैं वो आपको बता देता हूँ। क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी के एंड से जो अपडेट आई है वो कहा है फाइनल एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 16 जून 2025 है। तो अगर इससे पहले अगर एप्लीकेशन सबमिट कर देते आप तो आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते थे। इवन यहाँ पे जो डेडलाइन है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी कोवेंट्री कैंपस का भी है। यूजी एंड पीजी को लेकर के एनरोलमेंट डेट प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी की 16 जून 2025। अस्टर यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि लेट अराइवल डेडलाइन जो है डायरेक्ट मास्टर प्रोग्राम के लिए यही रहने वाली है। और 20 जून की जो डेडलाइंस आई है वो आई है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर के एंड से। यहाँ पे कहा है लास्ट डेट है अपने बैंक स्टेटमेंट को सबमिट करने के लिए। अगर आपको कैश सिक्योर करना है, कैश इशुएंस के प्रोसेस के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना रहेगा। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या यूनिवर्सिटी को भी मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट शो करना है? बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ मांग लेती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं हमें मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट शो करो, क्योंकि उसके बाद में ही हम आपको आगे कैश इशू करेंगे। कैश जो है डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए होता है। स्टूडेंट्स काफ़ी बार कैश इशू होते ही वीज़ा अप्लाई कर देते हैं बिना बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करे बिना। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को लेकर के प्रायोरिटी देती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को पता होता है, हम जब भी बैंक स्टेटमेंट यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट करते हैं या स्टेटमेंट बताते हैं तो हम कहते हैं कि स्पेसिफिक इस डेट को जो है बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो जाएगा, आप हमें कैश इशू कर दें, हम इसकी डेट के बाद में ही वीज़ा अप्लाई करने वाले। यूनिवर्सिटीज़ एग्री हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे जो मेजर डेडलाइन आई है, फाइनल मेजर डेडलाइन, वो है लंदन कैंपस को लेकर। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का लंदन कैंपस यूजी एंड पीजी एनरोलमेंट डेडलाइन बताइए सारे वीज़ा रूट्स के लिए 23 जून। तो 23 जून से पहले पहले कोवेंट्री में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। सीट्स बहुत फुलफिल हो रही है जल्दी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर। और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं अपनी सीट्स जल्दी करने वाली, इसीलिए डेडलाइंस बहुत जल्दी आ रही है। नहीं तो जुलाई के एंड तक में डेडलाइंस कुछ यूनिवर्सिटीज़ के देखने को मिलते थे। फॉर एग्जांपल लाइक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, इस टाइम पे बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स को देखने को मिल रहा है कि जल्दी हो रही है। या सितंबर में इसी टाइम में क्लियर कर देता हूँ, सितंबर इनटेक क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास में टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करने का। यूनिवर्सिटी 6 to 7 आवर्स के अंदर ऑफर लेटर दे रही है, 48 आवर्स के अंदर कैश इशू करके दे रही है, विदाउट इंटरव्यू एडमिशन ले रही है, आइल्स वेवर दे रही है। इन सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप डायरेक्टली वेब की टीम को कॉन्टैक्ट करें। इवन लाइक अभी जो रीज़न का एक सिनारियो होना रहता था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी रहती थी जो पंजाब में आइल्स वेवर नहीं देती थी 12th इंग्लिश के बेसिस पे। तो यहाँ पे आइल्स वेवर भी है, 12th इंग्लिश के परसेंटेज के बेसिस पे भी आप पंजाब वाले स्टूडेंट्स को मतलब वेवर मिल रहा है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट वेवर। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, आप वेब की टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीयू ग्रुप यूजी प्रोग्राम कोर्स स्टार्ट डेट स्टैंडर्ड एंड प्रायोरिटी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो सेम रहने वाली है 23 जून। अब यहाँ पे नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस के लिए यूजी एंड पीजी के लिए फाइनल एप्लीकेशन की डेडलाइन भी जो है 23 जून रहने वाली है। अल्स्टर यूनिवर्सिटी के लिए भी फाइनल एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 23 जून रहने वाली है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ साल्फोर्ड के लिए भी कास्ट रिक्वेस्ट की डेडलाइन 23 जून रहने वाली है पीजी डॉट प्रोग्राम के लिए। अगर आप ये मीट नहीं कर पाते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इमीडिएटली, आप पॉसिबल है तो सपोर्ट टीम के लिए। और अगर आपके पास में ऑलरेडी ऑफर लेटर है और आपको फटाफट उसमें आगे फर्दर प्रोसीड करवाना है या एप्लीकेशन के लिए सबमिट करा है, ऑफर लेटर में डिले हो रहा है, आप वेब की टीम को फटाफट कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफर कन्वर्जन इवेंट के थ्रू आप अपने ऑफर को भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, सेम डे प्रोसेस करवा सकते हैं और लाइक जो डॉक्यूमेंट पेंडिंग है उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। वार्निंग जो है ये है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अब कैश इशू नहीं करेगी अगर आप ये डेडलाइन मिस कर देते हैं। लेट बैंक स्टेटमेंट अपलोड या कैश रिक्वेस्ट प्रोसेस जो है वो वीज़ा रिजेक्शन के लिए भी जा सकता है या फिर डेफरल भी जा सकता है। फिर आपको जनवरी 26 इनटेक के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम में ना आए, अपनी टाइम टू टाइम एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना है, आप वेब की टीम को कांटेक्ट करें। डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट डिटेल लें, चाहे 1-to-1 फ्री काउंसलिंग का बेनिफिट लें। एज ए पेरेंट आप भी कन्फ्यूजन में हैं, बच्चे को कहीं लेट ना हो जाए, एडमिशन लेट ना हो, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एज ए स्टूडेंट्स आपको कोई कन्फ्यूजन है अपनी एप्लीकेशन को लेकर के तो भी आप बात कर सकते हैं। एज ए फैमिली, एज ए फ्रेंड आपको गाइड किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर, और अपनी एप्लीकेशन को आप बिना किसी टेंशन के फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट्स वेब से अपनी सर्विस लेते हैं और अपने यूके स्टडी वीज़ा को सिक्योर कर चुके हैं। आप भी उस लिस्ट में आना चाहते हैं, फटाफट प्रोसेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।